सौभाग्य है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र आदि चार जो वर्ण हैं, दास जो वर्ण हैं, चार वर्ण में रहकर के भारत के चार स्तंभ हैं। ये कोई जाति नहीं है, कर्म के अनुसार उच्च होता है, कर्म के अनुसार ही जैसे उसके निष्ठ कर्म होंगे तो निष्ठ हो जाएगा, उच्च होगा तो उच्च हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो दास, जो चार जो वर्ण है ना, ये भारत के चार स्तंभ हैं। इन्हीं के कारण भारत महान है, किसी एक के कारण नहीं है। सब अपने अपने दायित्व का कार्य निर्वहन करते हैं। तब इस भारत को लोग पूछते हैं। इस भारत में हर वर्ण में परमात्मा का जन्म हुआ है, भक्त का जन्म हुआ है, बड़े बड़े घर में संत साधु संत हुए हैं। ये भारत भूमि है। अभी अमेरिका में जाके पूछ लो, तुम्हारे यहाँ कोई संत हुआ? ये क्या होता है? कोई भी देश में पूछ लो दुनिया के, भारत के अलावा पूछो तुम्हारे देश में कोई भगवान जन्मे कभी? किसी भी देश में भगवान नहीं जन्मे स्व भारत के अलावा। हाँ, जितने भी अन्य देश हैं वहां एक ही जन्मे है, रावण, महरावण, हाँ अहरावण, बहुत सारे हिरण्यकश्यप भक्तादि ऐसे लोग जन्मे, उल्ट सुल्ट लोग। उनकी चक्कर में यहां से धुंध युद्ध चला रहा। और भारत की भूमि से जो भी जिस भगवत कृपा हुई, जो साधु संत महात्मा हुए, उन्होंने प्रकाश दिया। आज भी सब डेवलप देश हो गए। हम लोग भी डेवलप हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे को लेके चलते हैं। ये सही रियल घटना बोल रहा हूं। मैं किसी भक्त के घर गया, मैंने पूछा आपके बच्चे कितने हैं? बोले 5। कहाँ हैं? सब वो अलग रहते हैं बहू को लेके। कब? 10 साल हो गए। पति कहाँ है? अलग। क्यों? छोड़ के चला गया है। कहाँ है? वो चला गया, दूसरे के साथ है, अलग है। तुम कहाँ हो? एक आया था, वो भी छोड़ के चला गया, मैं अकेली पड़ी यहां। हमने की जय हो ताड़का माई। हमारे घर में यदि एक बच्चा भी ना दिखे ना शाम के टाइम ना, तो रोटी ना खावे। एक कमरा भी होगा ना, सब एक साथ रहेंगे। मर जाएंगे तब अलग हो ना, जब तक हम जिंदा रहे ना, सब एक साथ रहो, मेरी आंखों के सामने रहो। वहां नहीं है सिस्टम। क्यों? सब अंधेरा, कायम, मैं खुश, संसार खुश। वहां अलग सिस्टम है। लेकिन जो चीज को मैं आप सबके पीछे प्रकाश डालना चाहता हूं, कानून क्या है वो तो वहां जाके देखो। साफ सफाई किसे कहते हैं, डिसिप्लिन किसे कहते हैं, पर्यावरण की व्यवस्था किसे कहते हैं, धन कैसे कमाया जाता है, धन की कैसे रक्षा होती है, वो वहां जाके देखो। बाकी के कल्चर नथिंग। भारत महान है, मेरा भारत महान है। कुछ चीजों को जानना चाहिए, देखना चाहिए, लेके भी आना चाहिए। अच्छी चीजों को दिमाग में लेके आना चाहिए और वहां उसका प्रयोग करना चाहिए। कभी प्रयास रहा, भगवान ने कुछ दिया तो बताएंगे कैसे होता है, कैसे डेवलप कितना अच्छे से किया जा सकता है। और लेकिन कुछ और नहीं किया जा सकता उससे। तो पंडोखर धाम के 108 मंत्र व्याकरण और शुद्धि और शब्दों का जो परंपरागत योगियों और संतों विद्वानों के द्वारा देवताओं के लिए निर्मित मंत्रों का जो चयन किया जाता है, 108 मंत्र, बीज मंत्रों की हमारे आचार्य विद्वानों ने हवन के लिए और समस्त संकट निवारणार्थ बीज मंत्रों की रचना की हैं। देखिए, मंत्र एक तो होते हैं जो वैदिक हैं, एक मंत्र वो हैं जो वैदिक एवं पुराणिक होते हैं, एक मंत्र वो है जो देवताओं के द्वारा चयन किए गए हैं, जिसके अधीन देवता होते हैं। एक मंत्र वो है जो भक्त के द्वारा निर्मित शब्द चयन किए जाते हैं, उससे देवता उसके अधीनस्थ होते हैं। तो कुछ ऋषियों के द्वारा चयन किए गए हैं। तो इसी प्रकार से व्याकरण, संस्कृत और शब्दकोश किस
शब्द का क्या अर्थ है, किस देवता के मीनिंग आता है, किस देवता उसके प्रकार करता है, किस देवता के निमित्त वो शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हमारे विद्वानों ने 108 बीज मंत्रों की रचना की है। अलग अलग विषयों के ऊपर, जैसे हनुमान चालीसा बाबा गोस्वामी प्रसाद जी ने लिखा, ये सतयुग में नहीं था चालीसा, हनुमान चालीसा ये त्रेता में नहीं था, ये द्वापर में नहीं था, ये कलयुग में आया। हमारे बाबा गोस्वामी प्रसाद जी ने लिखा, हनुमान बाहुक लिखा, हनुमान बाण लिखा, हनुमान नास्तिक लिखा। आज हमारे एक एक शरीर के कष्ट, शत्रु निवारण, शांति प्रद हमारे बाबा के द्वारा लिखित गोस्वामी जी ने जो लिखा, एक एक शब्द अमूल मंत्र ब्रह्म, वो वाक्य माने दिमाग में बैठा लें। यदि हनुमान चालीसा किया तो आपके कार्य होना, आपको शांति मिलना, ताकत मिलना सुनिश्चित है, मिलेगी तो मिलेगी। उसी प्रकार से साधकगण, परम सत्ता को जानने वाले वो ऋषिगण, योगी जन जब वो रचना करते हैं काव्य छंद कवित के माध्यम से, तो उसमें देवताओं को प्रकट होना पड़ता है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो जो बरेदी होते हैं ना, एक टीले पे बैठते हैं ऊंचे पे और एक कान दबाते हैं और गोट गाते हैं, उसमें देवता भगत चले जाते हैं, जो कि वो तो गाय भैंस चराने वाले होते हैं, छेरी बकरी चराने वाले होते हैं। तो ये श्रद्धा के भूखे होते हैं देवता, भाव के भूखे होते हैं। आज जाके भूखे नहीं होते कि तुम व्रत रख लो महीनों, खाओ कछु नहीं मर जाओ ना। वो कहते हैं खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन श्रद्धा से व्रत रखो, दिखावटी व्रत मत रखो। अर्जी तो यहाँ की जो विधान है, जो मूल अर्जी का विधान यहाँ का है, वो 21 रुपए की प्रथम दरखास्त है और 1100 रुपए की नियमित अर्जी है। ये क्रम चलता है। लेकिन जो गरीब, जो बेचारे जो परेशान है, वास्तविकता में उन्होंने नहीं है, वो बेचारे कहाँ से 1100 रुपये लेंगे, कहाँ से वो 11,000 लेंगे, कहाँ से वो 1 रुपये लेंगे, नहीं है उनके पास। तो क्या उनकी मुलाकात यहाँ नहीं होगी? दुनिया का एक ही तो केंद्र पंडोकर धाम है जहां अंतिम व्यक्ति का भी नंबर आता है, बस विश्वास लेके या रुका रहे। तो उसकी पर्ची बनेगी कैसे, कटेगी कैसे, कैसे मुलाकात होगी? तो उसकी अर्जी 1100 रुपए की नियमित अर्जी और 2100 रुपए वाली प्रथम अर्जी कटवा करके मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन क्रम से अपने 1100 वाली पर्ची हर अमावस्या कटवानी है। अब इसके बाद नहीं है तो वो मुझे पता है, आप दोबारा बैठिए, आपके लिए भी एक टोकन रखा है हमारे यहाँ, वो 0 पैसे का है, जिसमें 1 रुपया भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन वो चीज मुझे समझ में आना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर की मुझे पता है, बाहर की पता है, तो मुझे पता नहीं तुम कर क्या रहे हो, तो पता भी तो लगना चाहिए मुझे कि हाँ वास्तविकता में तुम्हारे पास नहीं है। यदि कोई कहता है कि मैं फ्री वाला हूं तो जाओ वहां दिखा दो। संसार में फ्री के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता, सुबह धोखे के लोगों को बेवकूफ बनाने के अलावा।